Good morning, children. How are you all? I hope all you are fine, and I am also good. Yes, today I am taking Hindi class for 9th standard. Yes, in the previous class, I told about what is the basic need of Hindi. Yes, so already I told you. So one more time I will repeat what we learned in the previous or basic class. Yes, so we learned about Varnamala. Yes, we learned or no? Yes, Varnamala. In that Varnamala, two types are there. Which are those? Which are those? Swar or Vyanjan. Yes, swar or Vyanjan. Two types are there. Yes, after that we learn Matra. Yes, we learn a matra. So the help of the matra we will learn or we will make a new letters. मात्रा के सहायता से हम नया शब्द और अक्षर बना सकते हैं. So मात्रा only for स्वराक्षर और टू अह. मात्रा कहाँ तक पढ़े हमने? और टू अह. स्वराक्षर का ही मात्रा होता है, व्यंजनाक्षर का नहीं होता है. स्वराक्षर और व्यंजनाक्षर को दोनों को मिलकर हम मात्रा के सहायकता से क्या बनाए थे? क्या बनाए थे? 12 खड़ी. 12 खड़ी बनाए थे. Yes, in that 12 खड़ी we will make all that word, all the sentences. Yes, इस 12 खड़ी की सहायता से, इस मात्रा की सहायता से, इस वर्णमाला की सहायता से हम पूरा शब्द बना सकते हैं. सरल शब्द, कठिन शब्द भी बना सकते हैं. ये सब हमने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ाई किया है. और इन दैट क्लास हमें क्या पढ़ाया था कि 12 कड़ी में मात्रा का काम क्या है. आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल. तो जब हम 12 कड़ी में कु लिखना है, तो क प्लस उ का मात्रा ए है. उ का मात्रा तभी तो क्या होता है? उ होता है. ए क्या है? क व्यंजन है. यस, उ क्या है? स्वर है. और ए क्या है? उ का मात्रा है. और नया अक्षर क्या बना? 12 खड़ी. देखिए, व्यंजन, स्वर और उ का मात्रा से हमने 12 कड़ी बनाया. Like these only all the letters have all that व्यंजन, all the swaras and matra a. Yes, I am telling you u का मात्रा. So in that other word or other letter, all the different matras are there. पता चला आपको? तो हमें अक्षर बनाने में, याद रखिए, हमें अक्षर बनाने में व्यंजनाक्षर में स्वर का अक्षर होता है और मात्रा होता है और हम उससे नया 12 खड़ी बनाते हैं. आज मैं आपको ये सब याद है ना? आपको एक ही बार याद दिला रही हूँ. फिर से यही नहीं बोलूंगी कि आई लिखना है और मात्रा ये लिखना है और 12 खड़ी लिखना है. डेली हाउ टू राइट एट योर होम वंस. 12 खड़ी डेली 5 12 खड़ी लिखिए, आपको जल्दी आ जाएगा. आफ्टर दैट टुडे आई विल गिव यू सम वर्ड्स. सम वर्ड रिलेटेड टू अ की मात्रा, आ की मात्रा. मात्रा के रिलेशन हुआ और रिलेटेड हुआ थोड़ा शब्द आपको देती हूँ मैं. 1-2 दिन आप शब्द पढ़िए. उसके बाद आपको कैसा पाठ पढ़ना है और इस मात्रा के अनुसार से हम कैसा पाठ पढ़ने के लिए ये मात्रा सहायता करता है, ये मैं आपको बोलती हूँ. उसके बाद आप आराम से पाठ पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं. यस, तो आप कभी पढ़ना चाहिए या लिखना चाहिए तो आपकी मात्रा और 12 खड़ी का जरूरत है. यस, तो टुडे आई विल टेल यू सम मात्राएं का रिलेटेड शब्द मैं आपको बोलती हूँ और आप
ये सब नोट डाउन करना चाहिए। मैं जो कुछ लिखती हूँ ये सब आपका HW बुक में, हिंदी HW बुक में नोट डाउन कीजिए। उसके बाद मैं बोलती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। यस, शैल आई राइट ऑन द बोर्ड? यस, देखिए इधर मैंने लिखा है अमात्रा की शब्द। तो अमात्रा की शब्द, ये क्या है? अ है और ये अ का मात्रा है। अमात्रा की शब्द मतलब ये मैंने थोड़ा शब्द लिखा है, इसमें सिर्फ अ की मात्रा है। तो सी है अजगर, अजगर। अ तो स्वर है, ज अ प्लस ज, ज। ग, ग प्लस ज, ग। र, र प्लस अ। सब में क्या है? अ है। तो सी हियर अजगर। अ तो स्वर है, ज, ज मतलब ज प्लस अ। ग, ग मतलब ग प्लस अ। र, र मतलब र प्लस अ। सभी अक्षर में क्या है? अ है, अ की मात्रा है। अंडरस्टूड ऑफ यू? अ की मात्रा से अक्षर बना हुआ है। सिर्फ मैंने अ की मात्रा में आए हुए अक्षर को लिखा है। अजगर, पाइथन, पाइथन। कटहल, कटहल, कटहल। ये सब क्या है? पहला अक्षर है, व्यंजन और स्वराक्षर का पहला अक्षर है इन 12 कड़ी में। 12 कड़ी में अब हम लेंगे क का 12 कड़ी, तो क पहला आता है, क, का, की, लाइक दैट। ल का 12 कड़ी में ल पहला आता है, उसके बाद ला, ली, लू, लू, दैट। न का 12 कड़ी न पहले आता है। इधर मैंने कितने अक्षर लिखा है ना, ये स्वराक्षर को छोड़कर, अ टू अह तक स्वराक्षर है, उस स्वराक्षर को छोड़कर इतना व्यंजनाक्षर है। ये क्या है? सभी पहले आने वाला, 12 कड़ी में पहले आने वाला अक्षर है। तो इसे हम क्या कहते हैं कि अ की मात्रा के अनुसार बने हुए अक्षर है। तो मैं आपको बोलती हूँ अजगर, पाइथन, कटहल, जैकफ्रूट, नल, टैप, जल, वाटर, नयन, आई। ये सब क्या है? अ के अक्षर और अ मात्रा की शब्द। तो बाद में आता है आ मात्रा की शब्द। ये क्या है? आ अक्षर है और ए लाइक टी, ये आ की मात्रा है। जब हम आ की मात्रा अक्षर लगते हैं तो हमें ये चाहिए। अब क है, हमें का लिखना है, तो क्या करते हैं? हम क के आगे आ की मात्रा डालते हैं। एस क्या हुआ? अभी का। अब हम लेंगे इधर हाथ, हाथ। ह के आगे आ की मात्रा, क्या हुआ? हा। पता चला आपको? ये क्या है? आ की मात्रा 12 कड़ी का दूसरा अक्षर है, हा। और इधर गाय, ग तो पहला आता है, उसके बाद गा, गाय। ग के आगे आ का मात्रा, तो क्या हुआ? गा। इधर रात, रात। र तो अ मात्रा है, रा। रात में क्या है? र प्लस आ, रात। त प्लस अ, तो क्या है? अ की मात्रा में आता है। इधर य अ की मात्रा में आता है, थ य की अ की मात्रा में आता है, बट रा आ की मात्रा में आता है। जब आप उच्चारण करते हो तो लास्ट में वही शब्द सुनाई देता है, आ, रा, का, मा, सा, आ सुनाई देता है, क्योंकि उस अक्षर में क्या रहता है? वो मात्रा रहता है, वो स्वराक्षर रहता है। देन काला, का, क प्लस आ, का, ल, ला, ल प्लस आ, ला, काला। फिर बरसात, ब, र, ये तो ब, र क्या होता है? अ की मात्रा में आता है। सा, आ की मात्रा में आता है। त ये भी अ की मात्रा में आता है। तो ये सब क्या है? आ मात्रा आने वाले
शब्द है। तो क्या है? आ मात्रा आने वाले शब्द है। पहले आप इधर सुनिए, उसके बाद आपको मैं लिखने के लिए 1 मिनट टाइम दूंगी। हाथ, हैंड, गाय, कौ, रात, नाइट, काला, ब्लैक, बरसात, रेन। नेक्स्ट वी विल मूव टू थर्ड मात्रा, ई की मात्रा। ई की मात्रा ऐसा होता है लाइक टी एंड अपसाइड फ्रंट, ಮುಂದೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರೋದು, आगे मुंह करने वाला एक सिंबल है। सो हम जब भी लिखते हैं तो पहला अक्षर क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग च, ये क्या है? च प्लस अ हुआ। चा होना है तो च प्लस आ हुआ। अब हमें ची लिखना है तो च प्लस ई होता है, सॉरी छोटा ई होता है। तो इसमें क्या है? हिरण, ही, ह प्लस ई, ह प्लस ई। अब देखिए हम हिरण लिखना है, ही लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? ह के पीछे हम ई का मात्रा लगाएंगे। ई का मात्रा कैसा होता है? ऐसा। Yes, I will show you here. Yes, see here all of you. ह के पीछे ई का मात्रा, ई का मात्रा दिखाई दे रहा है आपको? यस, ये ई का मात्रा है। ये दोनों मिलकर क्या होता है? ही। यस, ई का मात्रा के बाद में बदल ना ही, दिन। यस, द, इसका पीछे क्या है? ई का मात्रा है, तो क्या हुआ? दी। यस, इधर सी है, सिर, सी। स है, उसके पीछे ई का मात्रा लगाया गया है तो सी हो गया। इधर क्या है? की, किसान। क है, क के पीछे ई का मात्रा, क के पीछे ई का मात्रा और क की हो गया। यस, सेम है वी, वह है, वह के पीछे ई का मात्रा। तो आप ध्यान देकर देखिए कि ई का मात्रा कैसा है। आप कंफ्यूज करते हैं ई और ई में। ए ई है कि पीछे लगाते हैं, मात्रा के हम पीछे लगाते हैं। सब हम ए अ का मात्रा को क्या किया? आ ऊपर लगाया, आ का मात्रा को आगे लगाया, ई का मात्रा को हम अक्षर को क्या बनाते हैं? पीछे ई का मात्रा लगाते हैं। यस, सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग। यस, राइट डाउन ऑल ऑफ दिस वन इन योर लेक्चर वी बुक, राइट टुडेज डेट, आज का डेट डालिए। और ये सब अ मात्रा के शब्द 5 है, आ मात्रा के शब्द 5 है और ई मात्रा के शब्द 5 है। आप लिखिए। यस, आपको दिखाई दे रहा है ना? यस, जल्दी जल्दी 2 मिनट्स में आप सब ए मात्राएं लिखिए। यस, one more time I will read that all the matra with that word. So listen carefully while you are writing. Listen carefully, and while you are writing, you have to spell that word and you write. Yes, अ मात्रा के शब्द अजगर, पाइथन, कटहल, जैकफ्रूट, नल, टैप, जल, वाटर, नयन, आई। आ मात्रा के शब्द हाथ, हैंड, गाय, कौ, रात, नाइट, काला, ब्लैक, बरसात, रेन। ई मात्रा के शब्द हिरण, डीर, दिन, डे, सिर, हेड, किसान, फार्मर, रवि, सन। Yes, I hope all you wrote because you are now 9th standard, so you will write very fast with good handwriting. So next we will move next मात्रा। अब देखिए इधर मैंने ई मात्रा के शब्द लिखा है, ऊ मात्रा के शब्द लिखा है और ऊ मात्रा के शब्द भी लिखा है। सो हियर नदी, दी क्या है? ई मात्रा में आने वाले अक्षर है। तो नदी, रिवर, मछली, फिश, मीठी, स्वीट,
कहानी, स्टोरी, ईख, शुगर केन। सो ई तो क्या है, स्वराक्षर है। यस, ई में क्या है, स्वराक्षर है। ये सब क्या है, व्यंजनाक्षर है। व्यंजनाक्षर को स्वर और क्या मिलता है, व्यंजनाक्षर को स्वर और मात्रा मिलकर नया अक्षर होता है। यस, मात्रा के सहायता से हम क्या बनाते हैं, बारहखड़ी बनाते हैं। सो हमने अभी देखा मछली, ली, ली ये क्या है, ई मात्रा में आने वाले अक्षर है। तो इधर मीठी, ए मी और ठी दोनों क्या है, ई मात्रा में आने वाले अक्षर है। देन कहानी, हा, हा कौन सा मात्रा में आता है, एस, कौन सा, आ की मात्रा है। देन नी, इधर नी क्या है, ई की मात्रा में आने वाले अक्षर है। देन ईख, ख क्या है, अ की मात्रा में आने वाले व्यंजनाक्षर है। और ई क्या है, एक है स्वराक्षर है, स्वर है, इसमें कोई व्यंजन नहीं होता है। देन ऊ की मात्रा की शब्द, गुलाब, रोज, गु, ग प्लस उ, गु, ला, ल प्लस आ, ला, ब, गुलाब, रोज, धनुष, नो क्या है, ए ऊ की मात्रा, बो, चुप, चुप, क्विक। देन मुर्गी, hen, मु, इधर चो। देन दुनिया, डू, द प्लस उ, डू, वर्ल्ड। देन ऊ की मात्रा की शब्द, सूरज, सू, स प्लस उ, सूरज, सन। देन चूहा, चूहा, चू, च प्लस उ, हा, प्लस सॉरी आ प्लस ह, फूल, फ प्लस उ, फू। देखिए आप, जब आपने देखा था ना, आ क्या सब अक्षर क्या लास्ट लेटर कौन सा सुना देता है हमें, जब हमने कौन सा मात्रा डाला है। फॉर एग्जाम्पल वी विल पुट द मात्रा ऑफ आ, क प्लस आ, का, आ, हमको क्या सुनाई देता है कि वो मैं हमने कौन से मात्रा डाला है उसी अक्षर का शब्द सुनाई देता है। यस, क प्लस आ, का, इधर क प्लस ई बोला है ना मैंने, तो की में भी क्या है, ई स्वराक्षर है, इसलिए हमको जब हम की बोलते हैं तो की स्वर सुनता है, अक्षर सुनता है। तो उसके बाद उ, एस, सू, स प्लस उ, सू, सू में भी क्या हमें क्या सुनाई देता है, सू में भी ऊ का अक्षर का साउंड या शब्द हमें सुनाई देता है। क्यों सुनाई देता है हमें, क्योंकि उस अक्षर में स्वराक्षर रहता है। हमने कौन सा मात्रा डाला है वो मात्रा की स्वराक्षर रहता है। यस, देन फूल, फ प्लस उ, फू। देन मूली, this ma plus u, then in that li, la plus e, मूली। आलू, आ तो क्या है, आ तो क्या है, स्वराक्षर है। आ क्या है, स्वर है, इसमें तो कोई व्यंजन नहीं है, तो इधर हम लेंगे लू, ल प्लस उ, आलू। यस, सो वन मोर टाइम आई विल टेल यू, सी हियर, आपको दिखाई दे रहा है ना, जब मैं पढ़ती हूँ तो आप उधर बोर्ड देखिए और रिपीट करिए मेरे साथ। यस, उसके बाद आप लिखिए, राइट। ई मात्रा की शब्द, ई मात्रा के शब्द, नदी, रिवर, नदी, रिवर। मछली, फिश, मछली, फिश। मीठी, स्वीट, मीठी, स्वीट। कहानी, स्टोरी, कहानी, स्टोरी। ईख, शुगरकेन, ईख, शुगरकेन। वो मात्रा की शब्द, गुलाब, रोज, गुलाब, रोज। धनुष, बो, धनुष, बो। चुप, क्वाइट,
मुर्गी, hen, मुर्गी, hen, दुनिया, world, दुनिया, वर्ल्ड। उ मात्रा के शब्द, सूरज, सन, सूरज, सन, चूहा, माउस, और we will call that rat also, चूहा, माउस। फूल, फ्लावर, फूल, फ्लावर। मूली, रेडिश, मूली, रेडिश। आलू, पोटैटो, आलू, पोटैटो। So write down and don't forget to read, because if you are not reading means you will not get that letter very easily. When you have to know that letter, how to pronunciate, how to pronunciate, जब आप उसे पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, तो तभी आपको वो अक्षर आ जाएगा। और इसी मात्रा के अनुसार आप कौन से भी शब्द को पढ़ सकते हैं। आपका जब टेक्स्ट बुक में मैं लेसन स्टार्ट करूँगी तो मैं इधर पढ़ते ही जाऊँगी, आप क्या करोगे, सिर्फ देखते जाओगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगा। जब मैं बोलती हूँ तो ध्यान से सुनिए, उसके बाद आप क्या करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। सो once you have to write all that this meanings or this words in your HW, हिंदी HW बुक में आप लिखिए। मैंने आज कितना शब्द दिया है, 5, 10, 15, 15, 15, 30 words I gave you today. I gave you 30 words about मात्रा, about मात्रा, मात्रा के रिलेटेड मैंने 30 शब्द दिया है। इसके अनुसार आपको क्या मिलता है, शब्द को हम कैसे पढ़ते हैं और उस शब्द में कौन सा मात्रा रहता है ये भी जान सकते हैं हम। और आपको सूरज लिखना है तो आप ए सूरज लिखोगे, ए सू लिखोगे या ए सू लिखोगे, ये भी आपको पता चला कि हम सू, ई का मात्रा में आने वाले सू को लेते हैं। Like that, if you are writing all that these letters usually daily to daily life means we will know that how to write that letter, yes, कैसे लिखना है वो भी पता चलेगा हमें, और उसका मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू नाउ ईक, what is the meaning of eek? Eek is nothing but the what? Sugarcane. Yes, some meaning you know already, but some meaning we don't know. Then if we will write like this means you will know about that meaning also. Yes, आपको उस मीनिंग का बारे में भी पता चलेगा। So not only meaning, how to write the words also. Yes, आपको दिखाई दे रहा है ना, आपने लिखा है, शायद मैं सोचती हूँ कि आपने लिखा होगा, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, लिखने के लिए टाइम दे रही हूँ। नहीं तो अभी आप क्या कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके और स्टॉप करके ये सब नोट डाउन करने के बाद आप आगे देख सकते हैं। Yes, I hope all you are understood about these letters. Yes, so now, yes, all you wrote no. If you have to write all these letters in your where in the HW book, and daily you have to write one time वर्णमाला, मात्राएं, बराहकड़ी, because it will practice lot. Yes, if we practice lot that letters means we will get good knowledge in हिंदी। Yes, so इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लेसन के बारे में बोलूँगी, नेक्स्ट क्लास में। अब क्या हुआ है, अ, आ, ई, ऊ तक मात्रा के हुआ है, अब यहाँ तक मात्रा के मैं 5 वर्ड दूंगी। उस वर्ड आपको क्या करना है कि डेली आप वो वर्ड को लिखना है। आज मैंने कितना वर्ड दिया है, 30 वर्ड्स दिया है। यस, 30 वर्ड दिया है ना, वो 30 वर्ड्स को आप क्या करना है, 2 बार लिखना है। तो मीन्स 30 कितना हो, 60 वर्ड्स आपको लिखना है। सो टुडे व्हाट वी लर्न, तो क्या क्या पढ़ा हमने, तो प्रीवियस क्लास का मैंने क्या बोला था, वर्णमाला के बारे में याद किया आपको, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होता है। उसके बाद मैंने क्या बोला,
मात्राएं के बारे में बोला। मात्राएं को हम क्या करते हैं, 12 कड़ी में डालकर और मात्राएं के सहायता से हम 12 कड़ी बना सकते हैं। और मैंने 12 कड़ी के बारे में बोला। उसके बाद हमने क्या देखा, मात्रा के रिलेटेड वर्ड, मात्रा के शब्द को देखा हमने। कौन सा मात्रा वाले शब्द, आ मात्रा वाले शब्द, ई मात्रा वाले शब्द, ई मात्रा वाले शब्द, ऊ मात्रा वाले शब्द एंड ऊ मात्रा वाले शब्द को देखा हमने। यस, so today I will conclude here in this class and I will continue remaining matra in the next class. After that I will take a Hindi lesson because your book is not came, so we are taking basic first, then we will move towards the textbook lessons. In that 2 days the book will come, so in that we will start the lesson. So but basic is very important. मैं ऐसा ही नहीं सिखा रही हूँ, जब आपको ये सब मात्रा के बारे में पढ़ने के आपको आएगा तो आप लेसन अपने आप ही पढ़ जाएंगे। यस, इसलिए मैं आपको मात्रा के बारे में बोल रही हूँ। मात्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जब पढ़ते हैं तो मात्रा के अनुसार पढ़ते हैं। हमें एक अक्षर नहीं आता है तो हम उसे को मात्रा में डालकर ही ए प्लस आ प्लस ई, ए हो गया, ऐसा हम क्या करते हैं, हमारे माइंड में ही कैलकुलेट करके हमें पढ़ना चाहिए। Yes, all of you understand? So today I will give you homework. Write on the homework in your HW book. Write today's date and write today's homework. That is, so first क्या है, 12 खड़ी लिखना है आपको। मैं डेली 5 12 खड़ी दूंगी आपको लिखने के लिए। 12 खड़ी कट 5 अक्षर लिखिए आप। क ख ग घ ङ, 5 लेटर्स, 1 टाइम 12 खड़ी। देन क्या है, मात्रा के शब्द। मैंने अब बोला था ना, अ आ ई ऊ का मात्रा है ना, वो शब्द आपको लिखना है। मात्रा की शब्द कितना है, मात्रा के शब्द मैंने आज कितना दिया है, अ से ऊ तक 30 वर्ड्स। यू हैव टू राइट हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। आपको वो सब वर्ड्स 2 टाइम लिखना है। याद रखिए, वो सब वर्ड्स आपको 2 टाइम लिखना है। जब मैं होमवर्क चेक करूंगी तो सभी वर्ड्स विथ correct spelling, with correct handwriting and neat words I want in 2 times. Yes, understood? आपको पता चला ना होमवर्क क्या है आपका। होमवर्क लिख लिया आपने। होमवर्क पे आप कहाँ करेंगे, HW बुक में ही करेंगे। अब आपने ये सब नोट्स HW बुक में ही नोट करना है। उसके बाद नीचे आप आज का डेट डालकर ये होमवर्क लिखोगे। यस, आई होप ऑल यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग। यस, so you are not a small kid, so you all are understanding because you are 9th standard children. Yes, so do your homework at your home and do practice all the subjects, not only Hindi, all the subjects you have to practice and learn well. And the language also you have to read daily you have to read, and as well as you have to write 1 page also. Yes, it will improve your handwriting also. When you are writing daily 1 page Kannada, Hindi, English means it will improve your handwriting skill and fast also. Yes, fast ಆಗಿ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So you have to write daily 1 page. You take one rough book or any one book or old in your previous class, if old book is there, you should write there only and daily learn the tables. So it will help you to do the all mathematics sums. Right? So learn the tables and Kannada, Hindi, English 1 page you have to write daily. Yes, and you have to do what the teacher instructed the homework, that also you have to do in your HW book. All of you have to do all the what we will give this notes no when we are teaching that lesson or that topic or that anything matter. Yes, or what
if we are writing something meaning, or we will solve some maths, or we will draw any picture, all you have to write in your subject wise HW book. Now I am taking Hindi means you have to write these all things in HW book. Homework in that HW book only. CW you keep separately. That CW4 only after one lesson we will solve that exercise, backside of exercise. Yes, exercise lesson as well. Hindi exercise irutalla, question answer, fill in the blanks, match the following, that all we will solve. Then you have to write that book. Before that, don't use any CW book. Yes, keep correctly with the cover. Yes, don't use now. Only you have to daily use all the subject HW book only. Yes, write down the homework, no? Yes, good. Thank you, and do your homework. Thank you.